नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। आखिर पुतिन की यूक्रेन पर हमला करने की वजह क्या है? पुतिन को हमला क्यों करना पड़ा? पुतिन जानते थे यूक्रेन पर हमले के बाद सैंक्शन लगाए जाएंगे, रशियन इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, फिर भी पुतिन इतने आक्रामक क्यों हुए? आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, जहां एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, यूएसएसआर जैसे बड़े देश थे। जापान की आक्रामकता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु हमलों से जापान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया और जीत हुई अलाइड पावर की। परमाणु हमले के बाद एक ही गुट में रहने वाले यूएस और यूएसएसआर में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। दोनों देश कभी भी सामने से युद्ध नहीं करते थे, लेकिन किसी दूसरे देश के सहारे अपनी कोल्ड वॉर जारी रखती रही। 1949 जब यूएसएसआर द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया। अब दुनिया में 2 बड़ी महाशक्तियां थी, यूएस और यूएसएसआर। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएस ने एक नया संगठन बनाया, वो था नाटो। आखिर क्या है ये नाटो? क्यों आज रूस नाटो को पसंद नहीं करता? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो अपने मेंबर्स पर किसी देश के द्वारा किए गए अटैक को अपने सारे मेंबर्स पर अटैक मानता है, जिसका मेन पर्पस था यूएसएसआर के यूरोप में एक्सपांशन से लड़ना। शुरुआत में इसके 12 मेंबर थे, जो आज बढ़कर 30 हो चुके हैं। अब बारी थी यूएसएसआर की। यूएसएसआर ने 7 ईस्टर्न कंट्रीज के साथ नाटो का मुकाबला करने के लिए वार्सा पैक्ट साइन किया। 1991 45 साल चले इस कोल्ड वॉर में आखिरकार यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बिखर गया। अब दुनिया में एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। यूएसएसआर के बिखरने के बाद वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ। क्या नाटो को भी समाप्त हो जाना चाहिए था? आखिर क्यों नाटो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, उसके पूरा होने के बाद भी अमेरिका ने नाटो का एक्सपेंशन जारी रखा? नाटो यही नहीं रुका, नाटो ने अपने पावर दिखाना जारी रखा। जो देश वार्सा पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो नाटो के मेंबर बन चुके थे। 1991 के बाद 3 दशकों में रूस फिर से ताकतवर बनकर उभरा। यूएसएसआर से बने 15 देशों में रूस का कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के साथ रहा, जिसका कारण यूक्रेन का वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकाव था। आज यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट नाटो को ज्वाइन करने की बात कह चुके हैं, जिससे रूस को डर था यूक्रेन के बहाने नाटो की पहुंच रशियन बॉर्डर तक हो जाएगी। रूस चाहता था अमेरिका रिटर्न में गारंटी दे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन यूएसए ने ये गारंटी देने से मना कर दिया। रूस ने भी यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। रूस की आक्रामकता की असल वजह कहीं ना कहीं नाटो का एक्सपेंशन है। रूस इस ऑपरेशन के जरिए यूरोपियन कंट्रीज को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। रूस नाटो के एक्सपेंशन को रोककर यूएसए पर बढ़त बनाना चाहता है, क्योंकि रूस जानता है अमेरिका अफगानिस्तान में मुंह की खाने के बाद इस जंग में भाग नहीं लेगा। यूएस और रूस की वर्चस्व की लड़ाई में बलि का बकरा बनते हैं छोटे देश। इस बार बारी थी यूक्रेन की। वेस्टर्न कंट्री ने संकट की घड़ी में यूक्रेन के साथ खड़े रहने के झूठे वादे किए। आज यूक्रेन अकेले रूस का मुकाबला कर रहा है और वेस्टर्न कंट्री तमाशाबीन बने हुए हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे ने रूस जैसी महाशक्ति को हिलाकर रख दिया। उनके जज्बे ने उनके देश के आम लोगों में अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून पैदा कर दिया। रूस पर लगे सैंक्शंस रूस को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। 2014 में भी रूस यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद कई सैंक्शन झेल चुका है। आज पेप्सी, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल्स, नेटफ्लिक्स जैसी 300 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अपनी सर्विस रोककर रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ने में लग गई। फीफा और यूईएफए ने भी कड़े कदम उठाए हैं। जहां फीफा ने रूस को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, वहीं यूईएफए ने भी रूस के फुटबॉल क्लब को बैन कर दिया। भारत की भूमिका भी बहुत अहम है। भारत भी किसी एक देश का समर्थन कर अपनी परेशानियों को नहीं बढ़ाना चाहता। भारत ने यूएन में वोटिंग से दूर रहकर खुद को न्यूट्रल रखा है। चीन से गतिरोध के चलते भारत के लिए जितना इम्पोर्टेंट रूस है, उतना ही अमेरिका। जहां चीन को घेरने के लिए अमेरिका द्वारा बनाए गए संगठन क्वाड में भारत शामिल है, वहीं भारत 60 से 70% हथियार रूस से इम्पोर्ट करता है और रूस ने भी कई अहम मौकों पर भारत का समर्थन किया है। इस युद्ध से भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $130 पर बैरल के पार पहुंच चुकी है। गैस में भी तेजी दिखने लगी है। भारत यूक्रेन से 70% सनफ्लावर ऑयल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जिस पर असर देखने को मिलेगा। भारत द्वारा यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। हालांकि युद्ध के 14वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। अब देखना यह है रूस के राष्ट्रपति इस संकेत के बाद यूक्रेन से युद्ध समाप्त करते हैं या नहीं। आज के वीडियो में हमारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स पसंद आए तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।
जय हिंद, जय भारत।